तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, साल में कई बार ऐसा मौका आता है जब भारत को डर लगता है कि कहीं ऑयल की सप्लाई ना रुक जाए। कभी कहीं वॉर, कभी मिडिल ईस्ट में, कभी यूक्रेन वॉर। इसकी वजह से हमेशा चिंता बनी रहती है कि जब भी ऑयल की सप्लाई रुकेगी भारत पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी हो गया है कि भारत को कुछ नया सोचना होगा और इसी की वजह से भारत एक मैसिव ऑयल रिजर्व बनाने जा रहा है। आप ये खबर देख सकते हैं कि इंडिया प्लान्स टू न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व टू इनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आपने सुना होगा SPR के बारे में, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, लेकिन उसको और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पर प्लान हो रहा है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझ लीजिए। भारत की जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी भी 85% से लेकर 90% तक क्रूड ऑयल की जो नीड होती है भारत के अंदर, वो हम इंपोर्ट कराकर करते हैं। और इसी की वजह से ग्लोबली अगर ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी होती है तो भारत का पूरा जो मैथ्स है बजट में, अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर सरकार कुछ पैसों का आंकड़ा लगाती है कि कितना रेवेन्यू होगा और कितना खर्चा होगा। लेकिन अगर ऑयल के प्राइसेस अचानक से बहुत बढ़ जाएं तो पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। तो एक ये प्रॉब्लम है। और जियोपॉलिटिकली डिस्रप्शन, कभी ईरान क्राइसिस, कभी रसिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से इश्यूज हो जाते हैं और सप्लाई चेन में शॉक होता है। कई बार आपने देखा होगा जो रेड सी डिस्रप्शन है, यमन में जो हॉकीज हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अभी अगर हम बात करें भारत के पास कितना रिजर्व है, तो देखो, इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो ऑयल का कुछ रिजर्व रखते हैं कि अचानक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए हम मैनेज कर पाएँ। और ये जो पूरा रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर एक कंपनी बनाई गई है, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। और अभी करंट अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको 3 जगह देखने को मिलेगा भारत के अंदर। एक तो है आपका विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम, वहाँ पर है 1.3 मिलियन मैट्रिक टन्स कैपेसिटी है। दूसरा है कर्नाटक के अंदर यह जो मंगलोर है, तो वहाँ पर है आपका 1.5 मिलियन मैट्रिक टन्स। और कर्नाटक में जो पदुरल है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2.5 मिलियन मैट्रिक टन्स। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो है 5.3 मिलियन मैट्रिक टन्स की। जो अभी जो हमारा कंजप्शन है ना ऑयल का, तो उसको करीब 9 दिन के आसपास कवर कर सकती है। मतलब 9 से 12 दिन तक यह कवर हो सकता है। यह जो ऑयल है, इन जगहों पर अगर आप देखोगे रॉक केवेंस होते हैं। यह आपको ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं, वहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। इसमें खर्चा भी बहुत आता है और बहुत अच्छा खासा कॉस्ट आता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तो हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात की है, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा आपको पता है, जैसे रिफाइनरी है भारत के अंदर, बहुत सारे, जामगर सबसे बड़ा रिफाइनरी है, वहाँ पर ऑयल ऑलरेडी मौजूद है रिफाइनरी में। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऑयल हैं जो अभी रास्ते में हैं, जो मिडिल ईस्ट में हैं, रसिया से कई जगहों से आ रहे हैं। तो उन सबको अगर आप टोटल मिला दो ना, तो भारत के पास लगभग 75 डेज का ऑयल कवरेज है। मतलब लगभग 70 से 75 दिन हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हमें इंटरनेशनली एनर्जी एजेंसीज में का मेंबर बनना है, जो कि भारत बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम 90 डेज का कवरेज होना चाहिए। नेट ऑयल इंपोर्ट कवर होना चाहिए अगर हम इसका मेंबर बनना चाहते हैं, तो जो कि भारत बनना चाहता है। तो अब क्वेश्चन यह है कि सरकार प्लान क्या कर रही है। देखो, भारत के द्वारा एक मैसिव एक्सपेंशन
मैसिव एक्सपेंशन, ये जो SPR का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जा रही है अलग अलग लोकेशंस पर। कहाँ कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में बीकानेर में 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स का अंडरग्राउंड जो पूरा स्टोरेज है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इनलैंड लोकेशन होगा और रिफाइनरीज के नज़दीक होगा जो बीकानेर में है। फिर इसके अलावा मंगलोर में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक और वो आपका 1.75 मिलियन मेट्रिक टन का होगा एंड यह भी टर्मिनल के नज़दीक बनाया जाएगा। फिर आती है बारी बीना में। बीना मध्य प्रदेश में, बीना जहाँ पर रिफाइनरी एंड आपने सुना होगा कि बीना रिफाइनरी, उसी के पास एक और इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वहाँ पर कितना बड़ा होगा अभी वह बताया नहीं गया है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2 जगहों पर एक्सपेंशन का अप्रूवल मिल चुका है। और जैसे उड़ीसा के चंडीखोल में यहाँ पर ऑलरेडी 4 मिलियन मेट्रिक टन्स का अप्रूवल हो गया है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा आपका पदूर में ऑलरेडी मौजूद है 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का, और एक तो 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का है जो बनाया जा रहा है। तो उसके अलावा ऑलरेडी अप्रूवल दिया जा चुका है। ये टोटल अगर आप देखो, मतलब ये वाला अगर आप मिला दीजिए, इसके अलावा ये जो नए प्रपोजल की हम बात कर रहे हैं राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, इन सबको अगर आप मिला दो तो जो ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उन सबको अगर आप मिला दोगे तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो 17 मिलियन मेट्रिक टन्स, मतलब 17 जो हमारी जो कैपेसिटी है वो 30 से 40 डेज हम कवर कर सकते हैं। और जो हमारे पास अभी हमारे पास कितने दिन का कवरेज है, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व का ही सिर्फ बात कर रहा हूँ। यह हमारा कवरेज हो गया लगभग 9 से 12 दिन का अभी जो है, लेकिन यह बढ़कर हो जाएगा 30 से 40 दिन का। मतलब वो टोटल अगर आप मिला दोगे जो रिफाइनरीज में है, जो अभी ट्रांजिट में है, तो वो आपका 90 डेज से क्रॉस कर जाएगा, इनफैक्ट 100 डेज को क्रॉस कर जाएगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। नया प्लान बनाया जा रहा है इसका। अब देखो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई शॉक से बचना। आपने देखा होगा ईरान में युद्ध हो रहा था, वेस्टर्न सैंक्शन लगने शुरू हो गए थे, तो उन सब से कैसे बच सकते हैं। एक तो ये दूसरा IEA नॉर्म्स है, मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल एनर्जीज एजेंसी, भारत इसका मेंबर बनना चाहता है, जहां पर 90 डेज का स्टॉक पाइल कैपेसिटी होना चाहिए, तो ये हमारा अचीव हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका स्ट्रैटेजिक लीवरेज, मतलब क्या है ना कि जो देश के अंदर इन्फ्लेशन कई बार ऑयल की वजह से होता है, अचानक से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, जिनसे ट्रकों का सामान इधर उधर जाता है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसे हम काबू कर पाएंगे। फिर इसके अलावा ओपेक के द्वारा अगर सप्लाई कट की जाएगी तो अगेन हम उसको स्टेबलाइज कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरकार प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल वगैरह स्टोरेज होगा उसको लीज पर दिया जा सकेगा, उसमें ट्रेड किया जा सकेगा क्रूड का। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मॉडल आपको जापान में, साउथ कोरिया में ऑलरेडी देखने को मिलता है। तो सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहती है ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी रहे। जो रॉक कैप्स वगैरह बनाएंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी रहे, तो वो सब भी सरकार ये चाहती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर अब क्या चल रहा है, इम्प्लीमेंट रोड मैप क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उनको अपॉइंट किया जा चुका है टेक्निकल और फाइनेंशियली फिजिबिलिटीज़ के लिए। मतलब जो नया रिजर्व बनाया जाएगा उसमें जितना भी टेक्निकल और फाइनेंशियली फिजिबिलिटी है उसको लेकर पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें जियो टेक्निकल और सर्वे कास्ट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर उसके बाद यह पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो कैबिनेट लेवल अप्रूवल है वो दे दिया जाएगा। लैंड एक्वाजिशन, इन्वायरमेंटल और सेफ्टी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। और फाइनली यहाँ पर ऑयल की ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट की जा सकती है। सरकार प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो कर देगी
कि जब चाहो आप ऑयल निकाल सको, लेकिन इमरजेंसी के समय पूरा का पूरा हक सरकार के पास भी जा सकता है। सरकार कह सकती है कि ये पूरा हमारा है। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बाकी के देशों के क्या हाल है। देखो, यूएस की अगर हम बात करें तो उनके पास 714 मिलियन बैरल्स का रिजर्व है 95 डेज का, जो कि 100% गवर्नमेंट ओन करती है। चाइना में 500 मिलियन बैरल्स लगभग 90 डेज कवर करते हैं। इसके अलावा जापान में अगेन 500 मिलियन बैरल्स के आसपास है, जो कि 160 दिन का कवरेज है उनके पास। गवर्नमेंट और प्राइवेट के द्वारा लीजिंग की जाती है। भारत में कोशिश हो रही है कि 90 डेज के ऊपर हमारा चला जाए। यहाँ पर सरकार कॉमर्शियली लीजिंग चलेगा, लेकिन यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस भी हैं। ध्यान रखिए, एक तो क्या है, लैंड एक्विजिशन इतना आसान नहीं है। अंडरग्राउंड आपको कैबिन बनाना है। कॉस्ट जो आएगा, लैंड मतलब जो कोस्टल एरियाज में लैंड है, वहाँ पर अगेन लैंड एक्वायर करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर दूसरा है जियो पॉलिटिकल लिमिटेशन, मतलब अंडरग्राउंड रॉक कैबिन को बिल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना होगा और कैपिटल कॉस्ट भी बहुत आता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 1000 से या 1 करोड़ पर मिलियन मैट्रिक टन्स का स्टोरेज का कॉस्ट आता है। आप सोच के देखिए, बहुत हैवी कॉस्ट है और प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि पैसा बहुत लगता है। सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, इमरजेंसी कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता। खैर, जो भी है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है कि भारत क्या प्लान कर रहा है। अब दोस्तों, आप अपने व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलता हूं मैं दोबारा नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।